और आज की 10 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे और आज सुबह 10:30 बजे पीएम काशी पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम 1582 करोड़ की 284 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले बीएचयू आईआईटी खेल मैदान में जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां वे बीएचयू में 6000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर डॉक्टरों से भी संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और इसके बाद पीएम काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए भी जाएंगे और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम के काम की प्रगति भी देखेंगे कि काम वहां पर कैसा चल रहा है। इसके साथ ही मोदी भारत और जापान की दोस्ती की प्रतीक बिल्डिंग रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम मोदी यहां पर रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे। रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आज फिर संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिया है और सूत्रों के मुताबिक जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास बुधवार रात को फिर एक ड्रोन देखा गया है और इससे पहले मंगलवार को जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास भी ड्रोन को देखा गया था। ड्रोन दिखने पर सीमा सुरक्षा बल ने 5 से 6 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की सीमा में चला गया था। बता दें कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन हमले के बाद से हिंदुस्तान में संदिग्ध ड्रोन दिखने की यह 7वीं घटना है। अब आगे बढ़ते हैं और आज की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी रहेंगे। इस दौरान ओवैसी हापुड़, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, संभल, मुरादाबाद पहुंचेंगे, जहां जगह जगह उनके स्वागत की तैयारियां भी की गई हैं। ओवैसी मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और वहीं संभल में दोपहर की नमाज अदा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ओवैसी की इस दौरे के दौरान दूसरी पार्टियों के कुछ नेता एआईएमआईएम पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की चौथी ब्रेकिंग न्यूज। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की दुशांबे में मुलाकात हुई है और एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई है मुलाकात। विदेश मंत्रियों की मुलाकात पर जयशंकर ने ट्वीट भी किया है और कहा है कि एलएसी के मुद्दे पर हुई 1 घंटे तक बातचीत और चीन ने कहा कि भारत से बेहतर रिश्तों के लिए सीमा पर तनाव खत्म करने पर जोर दिया जा रहा है और वहीं वरिष्ठ सैन्य कमांडर की बैठक जल्द बुलाए जाने पर भी सहमति बनी है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इस वक्त की 5वीं बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने के लिए आज चुनाव आयोग से मिलेंगे टीएमसी प्रतिनिधि। दिल्ली में आज शाम 4:30 बजे टीएमसी के 6 नेता चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलेंगे, जहां वो बंगाल में लंबित चुनाव कराने की मांग को लेकर अपनी बात भी आगे रखेंगे। बंगाल के नंदीग्राम में ममता बनर्जी के हारने के बाद से टीएमसी 7 सीटों पर चुनाव कराने की लगातार मांग कर रही है। इस मांग को कैसे देखा जाता है, अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की छठी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। मुंबई से मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें और बढ़ी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ आई शिकायतों की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र पुलिस के 2 अधिकारियों ने परमबीर सिंह पर पैसे लेने और फोर्स में वापस लाने के लिए करोड़ों रुपए मांगे जाने का आरोप लगाया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है और जांच में एसीबी मामले से जुड़े लोगों का स्टेटमेंट और जरूरी दस्तावेज मंगवा सकती है। अनूप डांगे नाम के इंस्पेक्टर ने अघाड़ी सरकार से लिखित शिकायत की थी। इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए रद्द की गई कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को हरिद्वार आने से रोकने के लिए प्रशासन ने कड़ी चेतावनी जारी की है। हरिद्वार के एसएसपी ने लोगों को कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार न आने के लिए कहा है। पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि प्रतिबंध के बावजूद भी अगर कोई दूसरे राज्य से उत्तराखंड में कांवड़ लेने आता है तो उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। वहीं इस दौरान दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत नियमों के उल्लंघन में सीज कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आज की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। देश में आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। पेट्रोल आज 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपए के पार पहुंची है। जबकि आज डीजल 15 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब हो गई है 101 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर। डीजल की बात करें तो डीजल का दाम यहाँ पे 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो जाता है। फिलहाल 17 राज्यों में पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। इन राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, केरल, बिहार, पंजाब और लद्दाख, सिक्किम और दिल्ली भी शामिल हैं। अब आगे बढ़ते हैं और 9वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में 41,806 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 581 की मौत भी हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,11,000 के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना रिकवरी रेट 97% से ज्यादा पहुंचा और वहीं मृत्यु दर घटकर 1% के करीब रह गई है। देश में बीते दिन 34 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन भी हुआ है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की 10वीं
बड़ी खबर। इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दोनों क्रिकेटर्स को आइसोलेट कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक क्रिकेटर्स ने टीम मैनेजमेंट से गले में दर्द की शिकायत की थी और इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था और जिसमें वो संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल सभी खिलाड़ी इंग्लैंड में क्वारंटीन हैं। बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच 4 अगस्त से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है और यह भी बता दें कि बीसीसीआई ने अब तक दोनों खिलाड़ियों के नामों का खुलासा नहीं किया है। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया के खिलाड़ियों को वैक्सीन कोविशील्ड का पहला डोज ही लगा है और सभी खिलाड़ियों को दूसरा डोज इंग्लैंड में ही लगना है। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। तो ये एक झटका है क्योंकि तमाम तैयारियों के साथ खिलाड़ी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन 2 खिलाड़ी कौन से संक्रमित हुए हैं अभी तक ही नाम आउट नहीं हुए हैं। खिलाड़ियों के नामों का खुलासा नहीं हुआ है। टीम इंडिया के हैं ये 2 खिलाड़ी जो पॉजिटिव हुए हैं, अभी वहां पर आइसोलेट हैं। बनारस में मोदी जी आए हैं, खुशहाली लाए हैं, खुशहाली लाए हैं ना। बनारस में मोदी जी कई नाम है, आनंद कानन, काशी, बनारस, वाराणसी, खुशहाली लाए हैं ना। हर हर महादेव। मोदी का क्योटो प्लान, काशी में मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुराज। काशी के लिए, काशी वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना हो गए हैं। कोरोना काल के बाद मोदी का यह पहला दौरा है और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और पीएम मोदी आज काशी को 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का तोहफा देने वाले हैं, सौगात देने वाले हैं। ये सौगात बड़ी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए काशी दुल्हन की तरह सजकर तैयार है और बहुत ज्यादा वहां पर उत्साह नजर आ रहा है। पीएम मोदी यहां जापान की मदद से बने एक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे जो कि सुर्खियों में है 2015 से ही, जिसका नाम रुद्राक्ष रखा गया है। और इसके अलावा मोदी मेडिकल फैसिलिटी सेंटर का भी शुभारंभ करने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को भी संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले काशी में सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बताया जा रहा है तकरीबन 10,000 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। और वहीं काशी के लोगों में भी मोदी के आने को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी का दौरा तकरीबन 5 घंटे का रहेगा, जिस पर हमारी नजर रहेगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी काशी में भारत जापान की दोस्ती के प्रतीक रुद्राक्ष सेंटर का उद्घाटन करेंगे और इसकी खासियत क्या है, देखिए संवाददाता मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट इसी पर। भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बन के पूरी तरीके से तैयार है और कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी की धरती पर उतरेंगे उसके बाद इसका लोकार्पण करेंगे। आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, बेहद खूबसूरत नज़ारा है ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। शिवलिंग के आकार का ये कन्वेंशन सेंटर बनाया गया 180 करोड़ की लागत से और काशी की छटा इसमें देखने को मिलेगी। आपको हमारे सामने आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के आने से ठीक पहले इसको फूलों से सजाया गया और बेहद खूबसूरत ये कन्वेंशन सेंटर जहां पर एक साथ 1200 लोग बैठ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़े हॉल के अलावा यहाँ पर 2 छोटे छोटे हॉल भी बनाए गए हैं जहाँ पर नाटक हो सकता है। थिएटर के लोग यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर किसी दूसरे देशों से भी लोग आते हैं तो ऐसी कोई जगह नहीं थी काशी में जहाँ पर एक साथ कोई बड़ी मीटिंग की जा सके, तो ये इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया। दरअसल ये जापानी तकनीक से पूरा तैयार किया गया और जापान की ही कंपनी ने इसको तैयार किया है और बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है। भीतर जो कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं वो ताइवान से मंगा करके कुर्सियाँ लगाई गई हैं। रुद्राक्ष यहाँ पर 108 रुद्राक्ष आपको नज़र आ जाएंगे यहाँ पर, जो आपको गेट पे लगे हुए हैं। आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक रुद्राक्ष का पौधा भी यहाँ पर उसका पौधारोपण किया जाएगा। बहुत कम लोगों को यहाँ पर एंट्री है, लेकिन आप देखेंगे कि इस पूरे इलाके को सजाया किस तरीके से गया है। ये आप देखिए कि सामने तो आपको बहुत तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था नज़र आ जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो आपको कन्वेंशन सेंटर के चारों तरफ नज़र आएंगे। आपको हमारे ठीक सामने आप देख रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर यहाँ उनके स्वागत में पूरे इलाके में होर्डिंग्स लगाए गए हैं। ये आप हमारे ठीक सामने देखिए कि प्रधानमंत्री हैं, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी होर्डिंग्स लगे हुए हैं। इस तरीके से इस पूरे इलाके को सजाया गया है और दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको एक खूबसूरत नज़ारा आपको नज़र आ जाएगा। देख रहे हैं कि दो अधिकारियों का भी अब आगमन यहाँ पर शुरू हो गया। हमारे ठीक सामने देख रहे हैं इस रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, कोई भी आ नहीं सकता। सिर्फ जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं या सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो ही यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की तस्वीर आपने देखी। ये भारत और जापान की दोस्ती की झलक है। वहां पर दोनों देशों के ध्वज लहराते हुए अनोखी तस्वीर आपको दिखाएंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम पर आज न्यूज 24 की पैनी नजर है और बड़ी कवरेज। और आपको यह भी बता दें कि काशी दौरे से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और ट्वीट कर कहा कि आज होने वाले विकास के कामों के बारे में जानकारी दी उन्होंने। मोदी ने सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं और उन्होंने कहा कि योजनाओं और उनसे लोगों के होने वाले फायदों के बारे में उन्होंने बताया है। ट्वीट क्या किया ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वो लिखते हैं कि मैं काशी में 1500 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन करूंगा और ये विकास कार्य काशी और पूर्वांचल के लोगों के लिए इज ऑफ लिविंग को और आगे ले जाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने काशी की झलक भी दिखाई। मुझे वाराणसी में कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन करने को लेकर बहुत खुशी हो रही है। जापान की सहायता से निर्मित ये अत्याधुनिक केंद्र वाराणसी को सम्मेलनों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना देगा और इस प्रकार शहर में अधिक पर्यटकों और व्यापारियों को आकर्षित करेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किए हैं काशी जाने से पहले। और एक और ट्वीट उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और यूपी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक काम किया है और इन्हीं प्रयासों के तहत बीएचयू में 100 बेड के एमसीएच विंग का उद्घाटन किया जाएगा और ये परियोजना काशी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाएगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरे पर रवाना होने से पहले एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं और आज क्योंकि काशी के वाराणसी के अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री उनके बीच में होंगे, लेकिन हमने क्योंकि आपसे प्रॉमिस किया है पूरे कार्यक्रम की 5 घंटे का तकरीबन उनका दौरा काशी का, उसकी हर एक खबर हर एक तस्वीर आज न्यूज 24 आपको दिखाएगा। अब अपनी सहयोगी रोमिता के पास आपको लिए चलते हैं और जानते हैं आज मोदी बनारस को क्या क्या सौगात देने वाले हैं। जी हाँ, तो आज प्रधानमंत्री मोदी काशी को 1500 करोड़ की सौगात देने वाले हैं और ऐसे में हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं कि वो कौन कौन सी सौगातें हैं जो आज काशी वासियों को मिलने वाली है। सबसे पहले देखिए 186 करोड़ का रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर आज मिलेगा काशी वासियों को। इसके साथ ही 62 करोड़ 89 लाख का 50 बेड का महिला अस्पताल मिलने वाला है। 29 करोड़ 63 लाख का रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ थेमेलॉजी आज काशी वासियों को मिलेगा। इसके साथ ही 62 करोड़ 4 लाख का पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य होगा। 50 करोड़ 17 लाख का वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर आरओबी है। इसके साथ ही 20 करोड़ 25 लाख का राजघाट से 80 घाट तक क्रूज बोट का संचालन होगा। 14 करोड़ 21 लाख का स्मार्ट स्कूल और स्किल सेंटर का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही आज काशी में जो सौगात मिलने वाली है उसमें 11 करोड़ 95 लाख का गंगा घाटों पर ड्रेंजिंग और चैनलाइजेशन का काम होगा। 45 करोड़ 50 लाख का बीएचयू अस्पताल में 100 बेड का एमसीएच विंग भी तैयार किया जाएगा। 60 करोड़ 63 लाख का 80 टीचर रेजिडेंशियल फ्लैट बनकर तैयार होगा। 17 करोड़ का बीएचयू में एपीजे कलाम भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही 21 करोड़ 17 लाख का गोदौलिया चौराहे पर मल्टी लेवल पार्किंग आज बनकर तैयार होगी। तो आज ये सारी सौगातें प्रधानमंत्री वाराणसी दौरे पर वाराणसी वासियों को देने वाले हैं। तो ये काशी के तोहफों की, काशी की सौगात की एक लंबी लिस्ट है जो मेरी सहयोगी रोमिता आपको एक्सप्लेन कर रही थी और इसी का इंतजार काफी दिनों से काशी कर भी रही थी। और आज उनकी वो कामना, आज उनका वो सपना और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं वो तकरीबन पूरा होने जा रहा है। और न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रभाकर मिश्रा वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। यहां से दिल्ली से वो सीधे काशी पहुंचे हैं।
इस पूरे प्रोग्राम को कवर करने के लिए मानस श्रीवास्तव लखनऊ से वाराणसी में आपको नजर आ रहे हैं और लखनऊ में अशोक तिवारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। प्रेम शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गौरव कपूर जी नेता कांग्रेस, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही वंदना सिंह जी एसपी प्रवक्ता, मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये चर्चा लंबी भी चलेगी और क्योंकि बहुत खास दिन है, खास चर्चा रहेगी। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपके पास आ रही हूं प्रभाकर। दिन बहुत बड़ा है, देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद आज अपने लोगों के बीच में होंगे और कई सपने जिनको आज वो पूरा करने जा रही हैं। काशी किस तरह से स्वागत के लिए तैयार वहां पर खड़ी है? देखो विपनेश, जो निमंत्रण पत्र भेजा गया है उसमें लिखा गया है संवर रही है काशी, बदल रही है काशी। तो काशी में जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं अपने क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे, क्षेत्र की जनता को, जैसा आपने बताया कि 1500 करोड़ से अधिक की योजनाओं को देंगे अपनी क्षेत्र की जनता को। तो यहाँ का जो माहौल है, जो आसपास सभा स्थल के आसपास का मैं माहौल कहूँ तो मैं किसी से बात कर रहा था तो किसी ने कहा कि आज सजन घर आयो, ऐसा कुछ उत्सव है बनारस में। जगह जगह सड़क के दोनों तरफ योगी और मोदी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं और बाकी जो चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सुरक्षा के जो बंदोबस्त है वो तो है ही। लेकिन मैं जो कल से आया हूं और कल से जो कहा जा रहा था कि बनारस के घाटों का कायाकल्प हुआ है, तो मैंने अपनी आंखों से कुछ घाटों को देखा है। उसमें चाहे वो 80 घाट हो या रविदास घाट हो, उस पे के पास जहां रविदास घाट पर जहां रोरो सर्विस शुरू होने वाली है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, तो उन घाटों पर जो पहले गंदगी का काफी आलम हुआ करता था वो ठीक हुआ है। तो जो लोग कहते थे ना कि प्रधानमंत्री ने कभी कह दिया था कि हम काशी को क्योटो बनाएंगे और उसके बाद लोग हंसते थे, तो बाकी लोगों के लिए क्या, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी को चाहने वाले हैं, जो उनके वोटर्स हैं, जो उनके समर्थक हैं और जो बनारस के आसपास के जो बीजेपी के समर्थक हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर काशी का रूपांतरण होना शुरू हो गया है क्योटो की तरह से। जिनसे मिलो वो वही कहते हैं। और जैसा मानस जहां पर खड़े हैं, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर एक बड़ी खूबसूरत सी इमारत जिसे हम भारत जापान मैत्री का प्रतीक के रूप में कह सकते हैं। तो उसकी जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, वो भी बड़ा अलग तरह का है कि 108 रुद्राक्ष उसमें जड़ा गया है, उसका मॉडल जड़ा गया है। उसके बाद से उस इमारत का मॉडल जो है वो कुल मिला कुछ शिवलिंग के आकार का है। तो ये समझने के लिए, बताने के लिए, और एक चीज और विपनेश में जोड़ूंगा कि प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम था और उसके ठीक पहले बनारस में कोई बनारस नाम का रेलवे स्टेशन नहीं था, तो जो मड़वाडू रेलवे स्टेशन था उसको बनारस बना दिया गया। और यही नहीं, उस पर जो लिखा गया है अभी तक उस पर संस्कृत में भी बनारस लिखा गया है। ये बहुत कुछ कहता है अपने आप में। तो विपनेश, जब यहाँ से प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र की जनता को ये सौगात देंगे, ये केवल बनारस के लिए नहीं होगा, एक संदेश होगा पूरे पूर्वांचल के लिए। मैं उसके आगे कहता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। और अगले जो कुछ कहेंगे अगले विधानसभा चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान एजेंडा सेटिंग का काम करेगा विपनेश। काशी में हर हर मोदी, आज काशी में आज देखना किस तरीके से तस्वीरें नजर आती हैं और आज काशी मोदीमय हो जाएगी। और एक बार मैं आऊंगी आपके पास दोबारा, लेकिन यहां पर मानस भी मुझे नजर आ रहे हैं कन्वेंशन, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाहर। और मैंने रिपोर्ट भी देखी मानस आपकी, क्योंकि आज सुर्खियों में है और क्योटो बनाने की नींव ये मानी जा रही है। और मैं देख रही हूं पीछे एकदम फूलों से सजाया संवारा गया है। जरा तस्वीर भी दिखाइए और इसकी खासियत भी बताइए, क्योंकि आज यहां पर जापान और भारत की दोस्ती की झलक, रिश्तों की मजबूती दिखाई दे रही है। ध्वज लहरा रहे हैं दोनों देशों के। देखिए, निश्चित तौर पर विपनेश, जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था कि ये एक भारत और जापान की दोस्ती का एक प्रतीक है ये कन्वेंशन सेंटर। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि उस वक्त 2015 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी।
और ये बहुत खूबसूरती से बन के तैयार हुआ। थोड़ा वक्त लगा लेकिन बहुत खूबसूरती से बन के तैयार हुआ है। असल में काशी में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर अगर कोई विदेशों से कोई डेलीगेशन आए कोई, तो उसको यहाँ पर एक साथ अगर कोई बड़ी मीटिंग करनी हो तो उसके लिए कोई बड़ा स्पेस, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कोई स्पेस हो, ऐसा नहीं था। इसके अलावा चूंकि बनारस जो है वो सांस्कृतिक नगरी है, तो अक्सर यहाँ पर जो थिएटर के आर्टिस्ट होते थे या जो कला के से जुड़े क्षेत्र से लोग होते थे, उनको भी एक अत्याधुनिक मैं चाहूंगी मानस कि मैं जब ब्रेक के बाद लौटूंगी तो ये जो भव्य तस्वीर है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की वो आप दिखाएं। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन बिग कवरेज लगातार जारी है। फौरन लौट रहे हैं।